वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मोदी कैबिनेट में शपथ लेने के साथ ही एक बार फिर ग्वालियर का सिंधिया राजघराना सुर्खियों में आ गया है। ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रहीं, लेकिन पिता माधवराव सिंधिया ने मां से अलग रास्ता अपनाते हुए कांग्रेस का दामन थामा। आखिर क्या थी वो वजह जिसके चलते कभी दोस्त की तरह करीब रहे माँ बेटे एक दूसरे के खिलाफ राजनीति के मैदान में आ खड़े हुए? आइए जानते हैं। उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवराव सिंधिया को लगता था कि राजमाता अपने करीबी सलाहकारों के कहने पर बेशुमार धन लुटा रही थी। उन्हें लगता था कि जनसंघ का पूरा खर्च उनकी मां ही उठा रही थी। उन्हें ये भी लगने लगा था कि राजमाता को बिजनेस की कोई समझ नहीं है और उन्होंने मुंबई की कई बेशकीमती प्रॉपर्टीज औने पौने दामों पर बेच दी है। परिवार के कई सदस्य इस बात से परेशान रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि घर के महंगे गहने लगातार गायब हो रहे हैं। 30 सितंबर 1991 को एनके सिंह के साथ बातचीत में माधवराव सिंधिया ने अपनी मां के बारे में कहा था कि वो प्रभुत्व जमाने वाली महिला थी जो इमोशनल कार्ड खेलकर उन्हें अपनी पार्टी में रखना चाहती थी। वह सिर्फ अपने करीबियों की सुनती थी और पिता को लेकर उनके मन में नफरत भरी थी। ऐसा नहीं था कि दोनों के संबंधों में अदावत की दीवार शुरू से ही खड़ी थी। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि माधवराव अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी मां से बातें किया करते थे। एक इंटरव्यू में राजमाता ने कहा था कि भैया यानी कि माधवराव सिंधिया उनके दोस्त की तरह हैं। एक दिन वह उनके होटल के कमरे में आए। उन्हें रोज अकेलापन तंग कर रहा था। दोनों ने रात 2 बजे तक बात की। माधवराव ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की। राजमाता सिंधिया बेटे से हुए मतभेद के लिए अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराती थी। अपनी बहू से राजमाता नफरत करने लगी थी। साथ ही वो नेपाल में रहने वाली अपनी समधन को भी अपने और माधवराव के बीच दरार डालने का जिम्मेदार मानती थी। माधवराव के करीबियों का मानना था कि इमरजेंसी के दौरान जब वह जेल में थी तब माधवराव नेपाल चले गए थे। इस घटना से उन्हें गहरा धक्का लगा और फिर दोनों के बीच ताउम्र मतभेद मनभेद की दीवार खड़ी रही। उन्नीस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने गृह शहर ग्वालियर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वाजपेयी को हराने के लिए राजीव गांधी ने माधवराव को ग्वालियर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। माधवराव भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। उनके करीबियों के मुताबिक उस समय माधवराव अपनी माता के साथ संबंधों के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी माता से सियासी हिसाब बराबर करने के इरादे से चुनाव लड़ने की हामी भरी थी। विपक्ष को चकमा देते हुए नामांकन के आखिरी दिन और आखिरी घंटे पर माधवराव ने कांग्रेस की तरफ से पर्चा भरा और चुनाव प्रचार में राजमाता की तमाम कोशिशों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी को शिकस्त दे दी। बताया जाता है कि उस चुनाव का भी मां बेटे के रिश्ते पर बड़ा गहरा और प्रतिकूल असर पड़ा। सिंधिया परिवार की यह कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।